बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बच्चों अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 3 चैप्टर। कौन से चैप्टर? 3 चैप्टर, ठीक है। 3 चैप्टर करने वाले हैं, 3 पार्ट। और वो भी क्लास, जान लीजिए क्लास आपके 12th है और BSCB बिहार बोर्ड है, ठीक है। बिहार बोर्ड आपके आपके क्लास 12th के प्रतिपूर्ति के करने वाले हैं। प्रतिपूर्ति आपके 3 चैप्टर है और प्रतिपूर्ति से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वो 2 और 3 क्वेश्चन के लिए कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग देख लें, है ना। उसके बाद इसमें से 2 या 3 आपके क्वेश्चन लड़े जाएंगे। तो आइए आगे आपको हाथ वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो प्रतिपूर्ति दिगंत भाग 2 की आपके जितने भी वन लाइनर है आपके, आपने तो ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब आप वन लाइनर क्वेश्चन देखिए। रस्सी का टुकड़ा। रस्सी के टुकड़े के लेखक गाइडी मोपाशा है। मोपाशा कहाँ के निवासी है? तो आपके फ्रांस के हैं। आइए उसके बाद देखिए 1870 से 1890 के बीच मोपाशा ने लगभग 300 कहानियां लिखी, 6 उपन्यास लिखे, 3 यात्रा पुस्तकें और एक कविता प्रकाशित की है। अगला, मोपाशा अपने लेखन में बुर्जुआ समाज के चरित्र का चित्रण करते हैं। मलांदे घोड़ों के काठी बनाने का काम करता था, ये भी जानेंगे। होशिकम ब्रूत का निवासी था, ये भी जानेंगे। होशिकम को गठिए का दर्द था, ये भी जानेंगे आप। भोजनालय जुर्दे मैत्र का था, है ना। फ्रांस की मुद्रा जो होती है आपको फ्रेंक होती है। आगे, बटुआ में 500 फ्रेंक थे और व्यापार संबंधी कुछ कागजात थे। बटुआ फॉर्तयून हुलब्रेक का खोया हुआ था। ये मानविल के पशु व्यापारी ब्रोथ के एक कर्मचारी मारियम पोमेल बटुआ लौटाया था, ठीक है। पात्र कौन कौन से है रस्सी के टुकड़ा में देखेंगे। पात्र है आपके ब्रोथ निवासी होशिकम, मलांदे, उसके बाद मॉस्क्यू मेयर, मानकिल के मैत्र व्यक्ति फोर्तम्यून हुलब्रेक, उसके बाद जुर्दे है, उसके बाद स्थान जो है आपका गुदरविल जहाँ साप्ताहिक हाट लगता है, वहीं पर ये आपकी रस्सी का टुकड़ा जो सारे घटना घटती है। आइए देखते हैं आपके क्लर्क की मौत 2 पार्ट, ठीक। लेखक हो जाएंगे एंटोन चेखो। जन्म उनका हुआ था 1860 रूस में, मृत्यु हुआ था 1904। और एंटोन चेखो रूस के निवासी है, याद रखेंगे, ठीक है। और इनका इंग्लिश में एक मैरिज प्रपोजल बहुत फेमस किताब है। आगे इनके पात्र कौन कौन से हैं? तो चेखो है जो क्लर्क है, इनका पूरा नाम है इवान, देखेंगे इनका पूरा नाम इवान दमित्रिच चेरवको, कभी कभी चेखो कभी कभी चेरको लिखता है, ठीक है। ब्रिजालो थे एक जो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल थे, ये भी याद रखेंगे। तो चेखो क्लर्क थे और ब्रिजालो एक सिविल जनरल थे। तो यही 2 पात्र हैं और इनके बीच में एक घटना घटती है। आगे, चेरेको और ब्रिजालो आपके लेकलोचिस द कर्नविल नामक खेल देख रहे थे, वहीं पर या आपके चेहरे को जो है ना ब्रिजालो पर छींक देते हैं, इसी कारण ये घटना घटती है। चेहरे को दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लकलोचिस दे कर्नविल खेल देख रहा था, ये भी याद रखेंगे। चलिए पार्ट 3 आपके पेस्की है। तो पेस्की के लेखक हेनरी लोपेज है। जन्म 1937 में होता, अफ्रीकी देश कांगो। हेनरी लोपेज अफ्रीका के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनमें कौन कौन से आपके पात्र है? तो फ्रैंकोआ, कार्मेन, हेक्टर, लेडीज मालकिन और स्थान मालकेले से मिपला, ये यहाँ पे काम करने जाती थी कार्मेन, है ना। तो मालकेले से मापिला मिपला। उसके बाद चौकीदार एक फर्डिनांड है। तो ये एक घर का नौकरानी वाली कहानी है पेशगी, है ना। जो कार्मेन जो होती है अपने हेक्टर बेटे को बचाने के लिए अपने मालकिन से कुछ पैसे मांगती है और पैसा कुछ कुछ मिलता भी है, लेकिन अपने बच्चे को नहीं बचा पाती है। इस प्रकार ये जो अपने गांव के जो सामाजिक रीति रिवाज है उनको लेखक ने यहाँ पे दर्शाया है पेशगी पार्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1 का, रस्सी का टुकड़ा के जो लेखक हो जाएंगे वो गाइडी मोपाशा हो जाएंगे। रस्सी बनाया जाता है किसको? गाय को। तो लेखक याद रखेंगे गाइडी मोपाशा। रस्सी का टुकड़ा कहानी है और इसके लेखक कौन है आपके? तो गाइडी मोपाशा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि गाइडी मोपाशा का जीवन काल कितना है? 1853 से 1896, 1852 से 1895, 1851 से 1894, 1850 से 1893। तो 2 के आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1850 से 1893। मोपाशा किस देश के रहने वाले थे? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या जापान? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। अगला, खाली जगह को भरिए। कहानी में शब्द न सिर्फ रपट की तरह माध्यम होते हैं, न कि कविता की तरह स्वायत्त होते हैं, उनके भीतर एक डैश चमक रहती है। तनाव भरी, तनाव रहित, घटी या बढ़ी? तो 4 के आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए तनाव भरी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, गार्डी मोपासा लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? 200, 300, 400 या 500? तो 5 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे 300 आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्दा किया है? संपन्न, विपन्न, दरिद्र या बुर्जुआ? तो 6 के आंसर हो जाएंगे सी, बुर्जुआ समाज के इज द राइट आंसर। अगले हैं कि एक कहानी कहाँ की दुनिया की रपट को अपने सत्य की भाषा में परिणत करती है? बहिरंग, अतरंग, अंदर या बाहर? तो 7 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बाहर के। ठीक है, आगे, औरतें अपने टोकरियों को जमीन पर रखकर बैठ गई और उनसे डैश बाहर निकाल ली गई थी। जिनके पांव आपस में बंधे थे, आंखों में भय साफ नजर आ रहा था, खाली जगह को भरे। बतखें और मुर्गियां निकाल ली गई, चुकंदर और सलजम, आलू और प्याज, या डी कबूतर और बगेरी की चिड़िया? तो आपके 8 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, है ना, बतखें और मुर्गियां निकाल ली गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस पात्र की मान्यता है कि हर उपयोगी वस्तु को उठा लेनी चाहिए? मलांदे, मलांदे, होशेकम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो 9 के आंसर हो जाएंगे बी, होशेकम। होशेकम को मलांदे से हमेशा झगड़ा रहता था, है ना, दोनों से। तो होशेकम को एक रस्सी का टुकड़ा मिला था, तो उसी को चोरी का इल्जाम लगा था होशेकम को, और उसी शोक में होशेकम मर गया था। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 कहता है कि 1870 से 90 के बीच गार्डी मोपासा की जो कविता थी वो कितनी पुस्तक में प्रकाशित हुई थी? 3, 1, 4 या 2? तो 10 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1। आगे 11 नंबर देखेंगे, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? 200 फ्रैंक और कागजात, 400 फ्रैंक और कागजात, 600 फ्रैंक और कागजात, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात? तो 11 के आंसर हो जाएंगे डी, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। ये आपका ये गिरा हुआ था बटुआ, है ना। आगे, कहानी विधा को आधुनिक रूप में देने के किसका अनुकरण योगदान है? अंतोन चेखो, गार्डी मोपासा, हेनरी लोपेज या निर्मल वर्मा का? तो 12 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपकी गार्डी मोपासा का। अगला क्वेश्चन कि किसका बटुआ बेंजीविल के सड़क पर गिर गया था? हुलब्रेक, होशेकम, मेयर या इनमें से कोई नहीं? तो मैत्र हुलब्रेक का। और जिनका बटुआ गिरा था उसमें क्या था, अभी आपके आंसर बताए थे, है ना, उसमें था आपका 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। किसका गिरा था बटुआ? हुलब्रेक का, याद रखेंगे। हुलब्रेक का। और चोरी का इल्जाम किससे लगा था? मैत्र होशेकम को। ठीक है, मैत्र होशम को चोरी का इल्जाम लगा था उस पर, जबकि इसको एक रस्सी का टुकड़ा मिला था। चलिए पार्ट 2 देखेंगे, क्लर्क की मौत। और क्लर्क की मौत एक छींकने से होती है। ये कहानी एंटोन चेखो की। जब छींकता है तो देखता है टीवी देखते हुए या खेल देखते हुए कि किसी को मेरे छींक से प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। तो एक आदमी को प्रॉब्लम हुआ था कि वो अपना गर्दन पोंछ रहा था, उसी से बार बार पूछते हुए, और ये शोक में जब डांट दिया इसको कि हाँ, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, बार बार पूछता था तो डांटा गया, जिसके कारण शोक में क्लर्क की मौत हुई थी। तो चलिए, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं? हेनरी लोपेज, एंटोन चेखो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, गार्डी मोपासा? तो इसके आंसर हो जाएंगे एंटोन चेखो। और आपके जो जिद्दू कृष्णमूर्ति ये लिखे हुए हैं, जे कृष्णमूर्ति, वो आपके शिक्षा पाठ के लेखक हैं। और गार्डी मोपासा कौन सा लिखा? रस्सी का टुकड़ा। और हेनरी लोपेज आपके पेशिगी नामक चैप्टर लिखे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, एंटोन चेखो का जीवन काल बताइए कितना है? 1860 से 1904, 1861 से 1905, 1962 से 1906, 1963 से 1907? तो 2 के आंसर हो जाएंगे ए, 1860 से 1904। आगे, एंटोन चेखो किस देश के रहने वाले थे? जापान, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन? तो 3 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के रहने वाले थे। अगला है कि खाली जगह को भरे। चेखो का एक लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की डैश रेसे रेसे को उघाड़ता है? मानवीयता, राजनीति, अमानवीयता या मानवता? तो 4 के आंसर हो जाएगा ए, मानवीयता। आगे है कि क्लर्क की मौत के क्लर्क का क्या नाम है? फ्रैंकवा, होशेकम, ब्रोथ, इवान दमरिच, चेरवको? या चेरवको कहीं लिखता है और कहीं कहीं चेखो लिखता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। तो 5 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इवान दमित्रिच चेरको। 6 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 6 कहता है कि क्लर्क की क्या गलती थी? ऑप्शन ए, बड़े अफसर के शरीर पर छींक मार दी, बड़े अफसर के शरीर पर थूक दिया, बड़े अफसर को गाली दे दी, बड़े अफसर से तू तू मैं कर ले? तो वही छींक दिया था, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे, एंटोन किस स्तर के लेखक हैं? एंटोन चेखो चीनी के हैं, विश्व के हैं, भारत के, अमेरिका के हैं? तो 7 के आंसर हो जाएगा बी, विश्व स्तर के, जबकि ये रशिया के रहने वाले हैं, याद रखेंगे। आगे, इवान दमरिच चेरको पेशे से क्या है? मुर्गी वाला, क्लर्क हैं, जनरल है या बतख वाला है जो छीके थे?
तो 8 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक क्लर्क है। आगे देखेंगे, सिविल जनरल का नाम क्या था? निम्न में से कोई नहीं। मोपासा, चेरेको, मिस्टर ब्रिजालो, जिन पर छीके थे उनका क्या नाम था? तो ऑप्शन हो जाएगा मिस्टर ब्रिजालो इज द राइट आंसर। आगे किस पाठ की पंक्ति है? यही तो मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई कायदे की बात ही नहीं की, फिर बात करने का मौका भी नहीं दिया। जब ब्रिजालो पर छीके थे ना वो क्लर्क, तो जाकर घर पे पत्नी को बताए थे, तो पत्नी बोली उस पर जाकर माफ़ी क्यों नहीं मांगे, फिर जाकर माफ़ी मांग लो। तो बोले कि नहीं मैं चिट्ठी लिख देता हूँ। तो नहीं, जाकर सामने से माफ़ी मांगो। तो वही बात कहते हैं, यही तो मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की थी पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई कायदे की बात ही नहीं की, फिर बात करने का मौका भी नहीं दिया था। तो ये आपके क्लर्क की मौत की आई है ना। आगे, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? शयन कक्ष जाने के लिए, रसोई घर, निजी कमरे की ओर या स्नान घर? तो 11 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा। लास्ट में उनके घर जाकर बोलते हैं तो उनसे यही देख कर वो अपने घर में चले जाते हैं। दमित्री चेरखोव ने अभद्र व्यवहार के बारे में किसे बताया? बहन को, भाई को, चेखो को, पत्नी को? तो 12 के आंसर हो जाएंगे आपके पत्नी को। चलिए चैप्टर 3 देखते हैं, पेशगी। पेशगी के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। तो पेशगी कहानी, ये भी तीनों कहानी है, इसके रचयिता कौन है? तो आपके हेनरी लोपेज हो जाएंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति शिक्षा के लेखक। एंटोन चेखो आपके गाइडी हो जाएंगे। एंटोन चेखो क्लर्क की मौत, गाइडी मोपासा रस्सी के टुकड़ा। आगे, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? 1937, 1938, 1939, 1940? तो 2 के आंसर हो जाएंगे ए, 1937। आइए देखते हैं आगे, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले हैं? चीन, रूस, अमेरिका या कांगो अफ्रीका? तो 3 के आंसर हो जाएंगे डी, कांगो अफ्रीका के रहने वाले हैं। आगे, कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? गाइडी मोपासा, एंटोन चेखो, हेनरी लोपेज, इनमें से कोई नहीं। तो 4 के आंसर हो जाएंगे सी, हेनरी लोपेज द राइट आंसर। आगे, किस पाठ में यह लोरी आई है कि सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा? ये देखते हैं ऑप्शन, रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत, पेशगी या इन तीनों में से कोई नहीं। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पेशगी। ठीक है, चलिए 5 के आंसर हो गए आपके। 6 नंबर आइए, खाली जगह को भरे। पेशगी अफ्रीकी देश कांगो के जीवन की विसंगति पर प्रकाश डालती है, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय? तो 6 के आंसर हो जाएंगे सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कार्मेन के बेटे का क्या नाम था? जेक्टर, पाक, सेक्टर या हेक्टर? तो 7 के आंसर हो जाएंगे हेक्टर, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कार्मेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी? 2, 4, 3 या 6? तो 8 के आंसर हो जाएंगे ए, 2। इस प्रकार मैंने प्रतिपूर्ति के, है ना, प्रतिपूर्ति के लिए आपके 1 से 3 चैप्टर कंप्लीट किया और इससे आपके 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ये वीडियो देख लीजिएगा, 100% आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। और हाँ, आपके जो गद्य और पद्य का भी मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है। लगभग 1000 गद्य का है और 1000 पद्य का है और इसमें आपके 50 हुए। 2050 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, तब 50 क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आपको व्याकरण का भी वीडियो जल्द ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी के आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इतना गारंटी है। थैंक यू।